अपना भी होगा एक बसेरा, अपनी शामें अपना सवेरा। घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा जाने जा। अपना भी होगा एक बसेरा, अपनी शामें अपना सवेरा। घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा जाने जा। चाहत की होंगी बातें यार, बाहों में बीते रातें यार। घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा जाने जा। हमारे इनकी जो इस महीने रिटायरमेंट है 31 मार्च को, आज उस खुशी में पूरे स्टाफ लाइन को, ऑफिस स्टाफ को ये प्रीति भोज अपनी ओर से संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो
पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने। परम आदरणीय एसपी साहब, अकाउंटेंट साहब, लाइन ऑफिसर व मेरे ऑफिस व लाइन के साथियों, आज हमारे बीच से 3 हमारे ऑफिशियल्स सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनमें से 2 किन्हीं कारणवश सर्वप्रथम हमारे हरवंश लाल जी मान्यवर, इनके पिछले वर्ष दुर्भाग्य से इनका बेटे का देहांत हो गया था सर। आज उसकी बरसी है, इस कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। और दूसरे हमारे महेंद्र सिंह जी, वो भी किन्हीं परिस्थितियों से इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है श्रीमान। हमारे बीच में प्रेमलाल जी आज इस मौके पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं जिला चंबा पुलिस की तरफ से हमारे रिटायरी के साथ जो इस मौके पर
मेहमान यहाँ पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर प्रेमलाल जी, जिनका जन्म 19/3/1964 और ये विभाग में 24/4/1994 को भर्ती हुए थे। इन्होंने विभाग में 27 वर्ष 11 महीने और 7 दिन का सेवा काल किया है। इससे पहले ये चतुर्थ आरक्षित वाहिनी बनगढ़ में बनगढ़ व उसके उपरांत यहाँ चंबा में इन्होंने सेवाएं दी हैं। अच्छी नौकरी करने के उपलक्ष्य में विभाग द्वारा इन्हें 10 प्रशस्ति पत्रों से नवाजा गया है सर। अब मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मान्यवर निवेदन करूंगा एसपी साहब से कि वो इस शुभ अवसर पर अपना शुभ संदेश दे। श्रीमान। सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे प्रेमलाल जी, आप और आपके परिवारजन जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको विशेष रूप से मेरा अभिनंदन। सबसे पहले तो प्रेमलाल जी, आपको और आपके पूरे परिवार को और जो भी आपकी तरफ से आया है, उन सबको मेरी तरफ से, चंबा पुलिस की तरफ से और पूरी हिमाचल पुलिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने लंबे अवधि तक 27 साल तक आपने पुलिस विभाग की सेवा की है, तो उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भी कामना करते हैं कि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है, आगे का जो समय है, उसमें आप सुख शांति और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। तो ये मेरा अनुभव भी है और मैं पहले भी जो रिटायरमेंट हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें बोल चुका हूँ कि पुलिस विभाग की नौकरी एक कठिन नौकरी होती है। भले ही वो एक्टिव कांस्टेबल ड्यूटी हो या किसी और रैंक पर हो, या फिर हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, तो वर्किंग आवर्स भी हमारे डिफाइंड नहीं होते। मुश्किल नौकरी है। आदमी जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी तनाव में रहता है। तो इतनी लंबी सब अवधि तक आपने पुलिस विभाग की सेवा की है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको एक सुझाव है बस मैं ये दूंगा कि ऑब्वियसली नौकरी करते हुए, काम करते हुए आदमी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता है, रिश्तेदारों के पास नहीं जा पाता है, घर नहीं जा पाता है। तो जो चीज़ें आप नौकरी करते वक्त नहीं कर पाए, उनको करने का समय है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छा खाएं, मेहनत करें और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने लोगों से मिलते रहें, जुड़े रहें समाज से। और इसके साथ ये भी कहूँगा कि पुलिस विभाग से आपका नाता टूटा नहीं है। और जैसे आप पहले पुलिस विभाग के और पुलिस परिवार के सदस्य थे, तो आगे भी आप पुलिस परिवार के सदस्य रहेंगे। और कभी भी आपको ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है या ऐसा लगता है कि आपको हमारे विभाग की, मेरी या किसी भी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। आप पहले भी सदस्य थे, आगे भी सदस्य रहेंगे। और आपके परिजनों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तो चलो नौकरी कर रहे थे, तो आपने तो कष्ट झेला ही, लेकिन परिवार वाले भी बड़ा त्याग करते हैं और अक्सर हम उनका कंट्रीब्यूशन या उनका जो सहयोग है, उनकी जो मेहनत है, उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो फैमिली भी काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उनका खास तौर पर धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और उम्मीद यही करूँगा कि आने वाला जीवन जो आपका हो वो सुखी हो, स्वस्थ हो। और एक चीज़ और कहूँगा कि ये बस एक ज़िंदगी का पड़ाव होता है। ऐसा नहीं होता कि नौकरी अगर हम अब नहीं कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं तो अब हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए, या हम फ्री हो गए हैं, या जीवन मतलब यूजलेस हो गया है, या कुछ काम नहीं बचा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये एक स्टेजेस हैं। कभी हम स्टूडेंट रहते हैं, कभी हम विद्यार्थी के तौर पे करते हैं, कभी बचपन होता है, फिर जवानी के समय काम करते हैं। अब जो एज है उसमें भी कई दायित्व हैं, उसमें भी कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जो आपके यंग फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको भी आपके गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, वो आप कर सकते हैं।
तो कई तरह के काम हैं जिसमें आपको सुख मिले, जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन व्यक्तिगत सुझाव मेरा ये है कि हमेशा काम करते रहना चाहिए। कभी भी समस्याएं जब पैदा होती हैं, जब हम खाली बैठते हैं, तब इंसान के मन में नकारात्मक भाव आते हैं, इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है, उसको दूसरे में बुराई दिखती है। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में काम में बिजी रहता है तो उसको इन सब चीज़ों में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। और वो मेरा तो मानना ये है कि जब तक इंसान जीवित है, इंसान को आखिरी पल तक काम करते रहना चाहिए। आराम और ऐसा कोई उम्र ही नहीं होती जिसके बाद हम सोचें कि नहीं अब कोई काम नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम दूंगा अपनी बात को, लेकिन दोबारा पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह निवास स्थान पर तमाम स्टाफ के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया है। मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि वो हमें जो भी इच्छा लगता है वो जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। श्रीमान में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। कहाँ का सोच रहे थे आप? पार्ट है हाँ जो कि आप लें। चल उड़ जा रे पंछी,
जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। भूल जब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक
मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं
मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। याद बड़ी एक मिठी आई, ओ याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई। ओ नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसने मेरे दिल को धड़काया। मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ सपनों में आई एक हसीना, नींद जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। चाहे दुश्मन बने ये ज़माना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी।
जीवन साथी। जहर जुदाई वाला हो, जहर जुदाई वाला पी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे। याद रखना हो, याद रखना, ये भूल न जाना। मेरे साथी हो, जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो, किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो, जीवन साथी। कल आज की कोई बात नहीं है, 4 दिनों की मुलाकात नहीं है, 4 दिनों की मुलाकात नहीं है। अपना प्यार है बरसों पुराना। मेरे साथी हो, जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो, किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो, जीवन साथी, चाहे दुश्मन बने ये ज़माना। मेरे साथी हो, जीवन साथी, मेरे साथी हो, जीवन साथी। ओ हो ला 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 ला। ओ हो ला 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 ला। दिल से बंधी एक डोर जो दिल
धड़कने वाला है घर अंगना, नन्ही सी कदमों की आहट आती है, नन्ही सी कदमों की आहट आती है। बिन बोले ही नैनों से नैना प्यार की भाषा पढ़ते हैं, नए तराने बन जाते हैं जब दो दिल धड़कते हैं, मीत जो मन को भाता है, झूम के दिल तब गाता है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी, साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी, तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम, प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है, दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक
तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। लाके यारी